हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस मरकज़ के मुताबिक उसका 8वां बाब 27 से 33 आयत तक। उस वक्त यीशु और उसके शागिर्द कैसरिया फिलिप्पी के गांव में चले गए और राह में उसने अपने शागिर्दों से सवाल किया और उनसे कहा कि लोग मुझे क्या कहते हैं। तब उन्होंने उसके जवाब में कहा कि यूहन्ना इस्तबागी और बास इलियास, फिर बास अंबिया में से कोई। फिर उसने उनसे पूछा, लेकिन तुम मुझे क्या कहते हो? और पतरस ने जवाब में उससे कहा कि तू अल मसीह है। तब उसने उनको ताकीद की कि मेरी बाबत किसी से ये न कहना। और फिर वो उन्हें समझाने लगा कि ज़रूर है कि इब्ने इंसान बहुत दुख उठाए और बुजुर्गों और सरदार काहिनों और फकीरों से रद्द किया जाए और कत्ल किया जाए और 3 दिन के बाद जी उठे। और उसने ये बात साफ साफ कही। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर एतराज़ करने लगा, मगर उसने फिर कर और शागिर्दों पर निगाह करके पतरस को झिड़का और कहा, ऐ शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा, क्योंकि तू खुदा की बातों का नहीं बल्कि आदमियों की बातों का ख्याल रखता है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, आज के कलाम में हम देखते हैं कि यीशु और उसके शागिर्द कुछ तन्हाई और सुकून चाहते थे। इस मकसद के लिए वो इंतहाई शुमाली इलाके की तरफ रवाना हुए। कैसरिया फिलिप्पी को जाते हुए उसने एक ख़ास मौजू पर बातचीत शुरू की कि लोग मुझे क्या कहते हैं। आमतौर पर लोग उसे एक बड़ा या अजीम शख्स तस्लीम करते थे और उसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले या एलिया या दीगर नबियों के बराबर मानते थे। फिर खुदावंद ने एक सीधा सवाल किया ताकि मालूम हो जाए कि शागिर्द उसकी कदर किस अंदाज से करते हैं। पतरस ने बेतामल ऐलान किया कि तू मसीह है, यानी मसीह मौत। अकली तौर से तो पतरस इस बात को जानता था, मगर उसकी ज़िंदगी में कोई बात हुई थी जिसके बायस उसे गहरी और ज़ाती कायलियत हासिल थी। अब ज़िंदगी कभी वैसी नहीं रह सकती थी। पतरस ऐसी ज़िंदगी से मुतमईन नहीं रह सकता था जिसमें अपनी ज़ात को मरकज़ियत हासिल हो। अगर यीशु मसीह मौत है तो पतरस के लिए लाज़िम हो गया था कि सब कुछ तर्क करके सिर्फ उसी के लिए जिए। अब निजात दहिंदा शागिर्दों को साफ साफ बताता है कि ज़रूर है कि इब्ने आदम बहुत दुख उठाए, रद्द किया जाए, कत्ल किया जाए और जी उठे। उसके लिए जलाल का रास्ता सलीब और कब्र से होकर गुजरता था। पतरस इस ख्याल को कबूल नहीं कर सकता कि यीशु को दुख उठाना और मरना होगा। ये बात तो उसके मसीह मौत के तस्वुर के बिल्कुल खिलाफ है। वो ये सोचना तक नहीं चाहता कि मेरा खुदावंद और मालिक अपने दुश्मनों के हाथों कत्ल होगा। वो ऐसी बात मुंह से निकालने पर निजात दहिंदा को मलामत करने लगा। इस पर यीशु ने पतरस से कहा, ऐ शैतान, मेरे सामने से दूर हो, क्योंकि तू खुदा की बातों का नहीं बल्कि आदमियों की बातों का ख्याल रखता है। ये मत समझे कि यीशु पतरस पर शैतान होने का इल्ज़ाम लगा रहा था, या ये कि शैतान उसके अंदर सुकूनत करता था, बल्कि इसका मतलब ये था कि तू ऐसी बात कर रहा है जैसे कि अगर शैतान यहाँ होता तो करता। पतरस के अल्फाज का सरचश्मा शैतान था और इसी बात पर खुदावंद को गुस्सा आया। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।